नमस्ते, मेरा नाम नरेंद्र राठौड़। स्वागत है आपके प्यारे चैनल मेरे साई 11 में। सबसे पहले आपको शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में आपसे चमत्कारी पत्थर के बारे में बात करूंगा। हाँ, वो चमत्कारी पत्थर जो द्वारका माई में है। पहले वो पत्थर लेंडी बाग में रहा करता था, जहाँ पे अन्य ग्रामीण कपड़ा धोते थे। बाबा अब्दुल्ला भी उस पर कपड़ा धोते थे। एक बार साईं बाबा जाकर उस शिला पर बैठे। बाबा अब्दुल्ला ने देखा कि साईं बाबा इस पर बैठे हुए। फिर बाबा अब्दुल्ला ने सभी ग्रामीणों को कहा कि साईं बाबा इस शिला पर बैठे थे। फिर उन्होंने उस पत्थर पर कपड़ा धोना बंद कर दिया, उसे पवित्र मानने लग गए और उस शिला को ले जाकर ग्रामीण और बाबा अब्दुल्ला जी द्वारका माई में उन्होंने रख दिया, बाबा के आसन के तौर पे। बाबा उस पत्थर पर बैठ के लोगों को आशीर्वाद देते थे, बातें करते थे लोग बाबा उस पर बैठकर। और उस छोटी सी चमत्कार की कहानी है। एक बार एक पहलवान शिरडी में आता है, उसे खुद के ऊपर बहुत गर्व होता है। तो बाबा उसे कहते हैं कि यह पत्थर उठाकर वहां पर रख दो जरा। पहलवान कहता है क्यों नहीं। पहलवान अपने गर्व में जाता है पत्थर उठाने के लिए। वो पत्थर उठाने जाता है, लेकिन उससे पत्थर उठता ही नहीं है। बार बार कोशिश करता है पत्थर उठाने की, लेकिन पत्थर 1 इंच भी हिलता नहीं वहां से। पहलवान बहुत परेशान हो जाता है। मन में तो सोच लेता है कि उसका गर्व दूर करने के लिए बाबा ये कर रहे हैं। बाबा का चमत्कार था वो। फिर एक बार वो पत्थर की ओर देखता है, फिर बाबा की ओर देखता है, पत्थर की ओर देखता है, बाबा की ओर देखता है। फिर बाबा मुस्कुराते हैं तो थोड़ा आगे आते हैं और जो है और खुद के हाथ में जो फटका रहता है, उस फटके से वह उस शिला के साथ खेलने लगते हैं, जैसे कि वो एकदम हल्की सी साधारण सी गेंद हो। इस प्रकार बाबा उस फटके से उस पत्थर के साथ खेलने लगते हैं। वह देखकर सभी लोग अचंभित हो जाते हैं, पहलवान भी और ग्रामीण भी, और देखते ही रहते हैं उस नज़ारे को। कुछ देर बाद बाबा उस पत्थर को अपनी जो जगह है वहां जाकर रख देते हैं और उस पहलवान को पता चल जाता है कि वह उसका गर्व दूर करने के लिए बाबा ने यह किया है। बाबा का हर चमत्कार सत्य, धर्म, प्रेम और शांति के लिए होता है। किसी के जीवन में सही मार्ग बताने के लिए होता है। जो भटक गए, खुद के ऊपर गर्व करते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए बाबा हर बार चमत्कार किया करते थे। यह चमत्कार की बात थी बाबा के पत्थर की। और उस पत्थर पर आज आप देखोगे तो 6 बाय 4 फीट की एक भव्य तस्वीर है बाबा की, जो हमें साक्षात बाबा के दर्शन देते हैं। जब भी आप द्वारका माई जाते हो तो जब भी पत्थर पर माथा टेकते हो तो उस पे बाबा की तस्वीर है, जो आपको ब्लेसेस दिया करती रहती है। वह तस्वीर को हमारे सुप्रसिद्ध एक पेंटर थे डीडी निरोय, जो मुंबई में रहा करते थे, उन्होंने वह तस्वीर बनाई थी। वह तस्वीर उन्होंने किसी को नहीं दी थी। ऐसे तो जब भी डीडी निरोय तस्वीर बनाते थे बाबा की, वह तस्वीर को अन्य मंदिरों में बिजनेसमैन है, व्यावसायिक लोगों को वो बेचा करते थे। लेकिन यह जो तस्वीर थी, यह उन्होंने किसी को नहीं बताई। वो तस्वीर उन्होंने बनाई और उनके जो गुरु थे कामू बाबा, जो मुंबई में रहा करते थे गिरगांव में, उनके ऊपर डीडी निरोय को बहुत श्रद्धा थी। उन्होंने क्या किया, वह जो तस्वीर बनाई थी बाबा की, वह तस्वीर कुछ लोगों की मदद से मुंबई ले आए कामू बाबा के पास। और कामू बाबा को उन्होंने कहा कि यह तस्वीर मैं आपको भेंट देना चाहता हूँ। कामू बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यह तस्वीर आपने मेरे लिए बनाई, लेकिन मैं यह तस्वीर स्वीकार नहीं करूँगा। तब डीडी निरोय थोड़े से सोच में पड़ के डीडी निरोय ने कहा बाबा से, उनको जो गुरु थे कामू बाबा, उनसे कहा उन्होंने कि गुरुजी, यह तस्वीर बनाने के लिए मुझे 3 साल लगे, इसका फ्रेम बनाने के लिए मुझे 1.5 महीने लगे। पैसे का तो छोड़ दो, लेकिन आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? तब कामू बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए, यह तस्वीर शिरडी में रहेगी, द्वारका माई में। जो भी बाबा के अन्य लाखों करोड़ों अन्य जितने भी भक्त हैं वो आएंगे,
उस पत्थर पे माथा टेकेंगे और इस तस्वीर से बाबा उन्हें आशीर्वाद देंगे। और आप जब भी उस पत्थर पर माथा टेकते हैं और उस तस्वीर को आप देखिएगा कि बाबा आपको आशीर्वाद देते हुए दिखेंगे। तो गुरु जी की यह बात सुनकर फिर डीडी जी निरोय ने वहां से वह तस्वीर लाकर द्वारका माई में रख दी। आप जब भी जाते हो तो आप देखोगे द्वारका माई में जो धूनी जलती है, धूनी की सीढ़ियों के सामने ही पूर्व में बाबा की तस्वीर रखी हुई है। बाबा पश्चिम की ओर मुंह करते हुए और उस पत्थर पे बैठे हुए और लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। यह उस पत्थर की कहानी थी। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि बाबा को क्या क्या पसंद था। जी हाँ, बाबा की सारी पसंद के बारे में आपसे बात करूंगा। यदि आपके पास समय हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो आप मुझे प्लीज़ मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप ये गलत कर रहे हो। मतलब होगी तो, मैं तो गलत करूंगा नहीं, क्योंकि मैं साई से बहुत प्यार करता हूँ, आप भी बहुत प्यार करते हो। लेकिन कई भूले भटके कुछ भी यदि आपको लगता है कि मैं सही तरीके से नहीं बोल पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, तो आप मुझे कृपया बता दीजिएगा। इसी के साथ मुझे रजा दीजिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, बाबा की पसंद के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम साई राम।